हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदा की हुजूरी में आने के लिए, खुदा के इस बड़े फजल के लिए जो खुदा ने मुझ पर किया, आप पर किया और हम सब खुदा के हुजूर आ सके हैं। इस बात के लिए खुदा की दिल से शुक्रगुजारी हो। भाइयों के भी आने के लिए जो दूर से हमारे पास आए हैं, इनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बैठ जाइए। तो आज का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। जैसे कि मैं हर पैगाम में तकरीबन कहता हूँ कि वो टाइम जो हम खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं वो बेहतरीन टाइम होता है, वो सबसे अच्छा टाइम होता है जो टाइम हम अपने खुदा के हुजूर गुजारते हैं। आमीन। सो 30 साल की स्टडी हमारी जारी है। इसमें से अभी तक हमारे 12 जो पैगाम वो हो चुके हैं। 13वां पैगाम आज सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जारी है और तीसरे पॉइंट में से अभी तक हमने एक पॉइंट को पहली जो शिक थी उसको हमने कवर किया, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट उसके आगे 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को हमने देखा है इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल। हमने इस बात को देखा कि इख्तियारात का नाजायज़ और जो गलत इस्तेमाल है वो अगर हम बेहतरीन रहनुमा हैं तो हमने वो नहीं करना है। अगर अच्छे रहनुमा बनना चाहते हैं तो इख्तियारात मिल जाते हैं। इसमें से एक शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि खादमों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। ऐसा खादम मानते हैं या ऐसा सिखाते हैं या लोगों को अंडर प्रेशर करते हैं अपना रोब जमाने के लिए, अपनी बातें उनके ऊपर मुसल्लत करने के लिए कि जब इख्तियार मिल गया है तो वो इख्तियार खुदा का इख्तियार है, तो जैसे आप खुदा की इज़्ज़त करते हैं वैसे ही मेरी भी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। खादम सिखाते हैं कि जो इख्तियार खुदा के हैं अब वो मुझे मिल गए हैं, तो लिहाजा जो इज़्ज़त खुदा की है वही इज़्ज़त मेरी होनी चाहिए। तो हमने इस बात को कंडम किया था, इस बात को रद्द किया था कि ये नहायत ही गलत और गलीज़ तलीम है कि कोई शख्स खुदा के बराबर हो। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो। हाँ, खुदा किसी को इज्जत दे सकता है, खुदा किसी को खुदा बना दे, ये वो बना सकता है। मिसालें मैंने दी थी फिरौन के बारे में और मूसा के बारे में। मूसा को खुदा ने फिरौन के लिए और उसके भाई के लिए गोया खुदा मुकर्रर कर दिया था, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था क्या मूसा कहे जी यहोवा कोई चीज़ नहीं है, या मूसा कहे जी मैं यहोवा हूँ, या यहोवा की इज़्ज़त कम हो गई, यीशु की इज़्ज़त कम हो गई है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा अगर कोई बनने की कोशिश करता है तो मैंने मिसाल आपके सामने लूसीफर की रखी थी कि लूसीफर ने खुदा के बराबर होने के लिए अपने आप को घमंड किया, तकब्बर किया, और उसका एंड क्या हुआ? वो गिरा दिया गया, गंदगी की तरह पटक दिया गया। आज तक वो रुस्वा हो रहा है और उसका अभी काफ़ी टाइम बाकी है जिसमें उसने रुस्वा होना है। अभी उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है जिसमें उसने रुस्वा होना है। तो हम जितना हमें मिल रहा है, कलाम मिल रहा है, इख्तियारात मिल रहे हैं या मुकाशफात मिल रहे हैं, हमें जो भी मिल रहा है उसके लिए हमें खुदा के ही ताबे रहकर काम करना है। अगर खुदा के ताबे नहीं रहेंगे, हम अपने आप में कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कोई बहुत बड़ा तुरम खां बन गया हूं, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। आप जितने भी बड़े पास्टर हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं, खुदा के सामने आप और मैं कुछ नहीं है। खुदा के सामने मैं और आप कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी की मिसाल दी कि हमारी हैसियत या हमारी नज़र कितनी है। हम जब यूट्यूब के अंदर घुसते हैं तो फेसबुक नज़र नहीं आती है। फेसबुक के अंदर जाते हैं तो एक पेज में जाते हैं, दूसरा पेज नज़र नहीं आता है। खुदा जितनी भी दुनिया के अंदर इंसान पैदा हुए हैं, आज मौजूद हैं या गुजर चुके या आएंगे, खुदा एक एक का जो अंगूठे के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, खुदा सब की अलग-अलग बनाता है और सब की लाइनों को वो जानता है। एक बंदे की दूसरे के साथ मैच नहीं होती, लेकिन खुदा सबको जानता है। इतनी बड़ी मेमोरी है उसकी
कि उसने तमाम लोगों का रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है। हमें कितना आता है? हमें पिछला पैगाम सुन लेते हैं, सुना देते हैं, वो लफ्ज बाय लफ्ज हमें खुद याद नहीं रहता है सुनाया क्या है, और सुनने वालों को याद नहीं रहता मैंने सुना क्या है। किसी को 2% याद रहता है, किसी को 5 रहता है, किसी को 10 रहता है, किसी को 20, किसी को 30, बस 100% किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन खुदा ने जो कुछ कहा हुआ है, अपने मुंह से निकाला हुआ है, खुदा को ये सारे का सारा ही पता है, और खुदा इसको पूरा करने के लिए हर वक्त जागता और बेदार रहता है। ये खुदा है, तो उस खुदा के बराबर कोई नहीं है, उस खुदा के। तो ये हमने कहा, अगर कोई ये आदमी आपको तालीम देता हुआ मिले कि जैसी खुदा की इज्जत करते हो मेरी इज्जत करो, तो हाथ जोड़ दे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप खुदा के खादिम हैं, अगर आप कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं तो बाइबल ने कहा वो 2 चंद इज्जत के लायक है। वो 2 चंद इज्जत के सारे नहीं, सारे खादमों को बाइबल ने 2 चंद इज्जत के लायक करार नहीं दिया, क्योंकि बाइबल भी जानती है, खुदा भी जानता है, और आज हम भी जानते हैं। पिछले पैगाम में भी बताया था कि हर बंदा, या 90% कर ले, 100 को रहने देते हैं, 90% खादम अपना सिस्टम दरमियान में रख कर बात करते हैं। 90% खादम अपना सिस्टम, अपना मुद्दा बीच में रख कर काम करते हैं, और जब तक उनका बीच में कोई मतलब नहीं होता तब तक वो काम नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों की खुदा के बराबर इज्जत हो सकती है? यहां पर इंसान अपना फायदा पहले सोचते हैं, दूसरे का फायदा बाद में सोचता है। लेकिन खुदा क्या है? खुदा पहले हमारा फायदा सोचता है। खुदा हमारा फायदा सोचता है, क्योंकि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता है। यहां तो चरवाहा जो है वो भेड़ों का दूध पीना, ऊन उतारना ज्यादा पसंद करता है, और वक्त आने पर उनको ज़िबा भी कर लेता है। लेकिन खुदा भेड़ों को खुराक भी देते हैं, भेड़ों में दूध भी पैदा करते हैं, और वक्त आने पर भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है। ये उसमें और हम में फर्क है। तो उसके बराबर कोई नहीं है, खुदा के बराबर कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता है। हाँ, खुदा अगर किसी को इज्जत देता है वो अपनी जगह पे मायने रखती है, और उसी को लेते हुए, उसी के चलते हुए हमने इन पॉइंट्स को रखा है कि अगर आपको खुदा इख्तियार दे देता है, कुछ आपको इख्तियारात मिल जाते हैं, तो उनका नाजायज और गलत इस्तेमाल आपने नहीं करना है। कुछ इख्तियारात मिल जाते हैं तो उनका नाजायज और गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि उन सादा लोग मेरे पीछे लग गए ने तो बस इन्होंने फंडी जाओ तो मंडी जाओ, ऐसा नहीं करना है। लोग मजबूर हैं, एक तो हालात इतने टफ हैं, दूसरे नंबर पर हुकूमत की तरफ से बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने को मिलते हैं कि हुकूमत ने इतने बड़े कानून पास किए हैं, इस कागज के बगैर आप नहीं चल सकते, इसके बगैर नहीं चल सकते। लोग खादम इन कागजात का भी फायदा उठाते हैं, इनका भी फायदा उठाते हैं, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। फंसे हुए लोग, मजबूर हैं लोग, फायदा उठाओ। जैसे डॉक्टर के पास कोई चला जाता है, बीमार आदमी है, तकलीफ में मुब्तला है, और डॉक्टर की नजर में कस्टमर आया है। डॉक्टर की नजर में इतने कस्टमर बैठे हुए हैं, और भाई बीमार आदमी कस्टमर होता है, लेकिन डॉक्टर के नजदीक वो कस्टमर है, उसकी दिहाड़ी लगनी है, पैसे कमाने, उसको अपने पैसों से घर से इतनी एंट्रियां करनी है, इतनी फीसें मैंने लेकर फिर क्लिनिक बंद करना है। आज यही डॉक्टर बने हुए हैं, पादरी भी। इतना काम होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इतना नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ टीके रखे हुए हैं, कोई मतलब छोटी बीमारी तो छोटा टीका, बड़ी बीमारी तो बड़ा टीका।
तो हमने ऐसा नहीं करना। यही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आज हम देखने वाले हैं कि इख्तियारात की हदूद कितनी है। मेरे पास और आपके पास इख्तियार की हदूद कितनी है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक मुझे अलाउ है कि मैं यहाँ तक चला जाऊँ और यहाँ पर जाकर मैंने रुकना है, या मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। एक हवाला पढ़ेंगे यशायाह की किताब में से 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यशायाह की किताब 9वां बाब 7 नंबर आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। हमने पढ़ा, ये हवाला डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। 2 तरीके से हम बात करेंगे, एक खुदावंद की तरफ से और दूसरी इंसान की तरफ से, इख्तियारात की हदूद के बारे में। सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि जो सल्तनत है, जो हुकूमत है, वो हमेशा तक खुदा की है। सल्तनत हमेशा तक, इसमें लिखा हुआ है कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा किसकी? यीशु की। यीशु मसीह के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। तो जो सलामती का शहजादा है, जो अजीब मुशीर है, जो खुदाई कादर है और अब्दियत का बाप है, उसकी बादशाही कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसका इख्तियार कभी खत्म होने वाला नहीं है। पिछले पैगाम में भी यही बताया गया है कि वही है जो हमेशा कायम रहने वाला है। वही है जो हमेशा कायम रहने वाला है। वही हमेशा कायम है, कायम रहेगा। इंसानों के पास इख्तियारात आते हैं, ये चले जाते हैं। इंसान कभी पैदा होते हैं और इख्तियार हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी जद्दोजहद करते हैं और जद्दोजहद करने के बाद उसे इख्तियारात मिलते हैं और फिर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके फिर से गलत हो जाता है। पहले भी गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था, खुदा ने फजल किया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, फजल किया, खुदा ने खिदमत दे दी और खिदमत में जब खुदा रुतबा देने के लिए आया, आगे बढ़ाने के लिए आया, तो फिर क्या हुआ? शैतान ने फिर से झांसा दिया, फिर से नाजायज इख्तियारात, फिर से गलत इख्तियारात। इसकी मिसाल मैंने HFC की पिछले पैगाम में दी थी। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे खादिम हैं जो कर्जा लेने के लिए झूठे फॉर्म फिल करते हैं और झूठी स्टैंपें लगाते और झूठे साइन करते हैं। क्यों? उनके पास इख्तियार है जी, खादिम पैसे ले सकते हैं और खादिम भी वो जिनका उनके साथ कनेक्शन है। तो खादिम को पता है कि इसके ऊपर जितना डेटा लिखा है बंदे के अंदर क्वालिटी नहीं है और झूठ मूठ लिख के उसको ओके करके साइन पादरी करके अंगूठा ठोक देता है। क्या कर रहे हैं? इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पर कोई अदारा ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप उसके एतमाद को रद्द कर रहे हैं। और फिर आया वक्त आ गया, आज वक्त आ गया, वो खादमों पर भरोसा नहीं करते हैं। खादमों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी है। खादम धोखेबाज है, खादमों की कलीसियां धोखेबाज है। इन्होंने लोगों को सिखाया कुछ नहीं है। जी हाँ, जब आप इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेंगे आप भी बदनाम होंगे, कलीसिया बदनाम होगी, खुदा का नाम भी बदनाम होगा। लेकिन अगर इख्तियारात का जायज इस्तेमाल करेंगे बचे रहेंगे, इज्जत भी बनी रहेगी, खुदा का नाम भी बदनाम नहीं होगा। तो हमारे पास पहला जो हमने हवाला पढ़ा उसमें हम आज ये पढ़ रहे हैं कि खुदा की सल्तनत हमेशा रहने वाली है, उसकी इकबालमंदी की कुछ इंतहा नहीं। पौलुस रसूल ने इसके बारे में लिखा रोमियो 14वें बाब में उसकी 17 नंबर आयत में। रोमियो 14वें बाब उसकी 17 नंबर आयत। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप। क्या लिखा है? खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप उस खुशी पर मौकूफ है
कुदस की तरफ से तो आपने पढ़ा रूहुल कुदस में उसकी रास्तबाजी, अमन और शादमानी की निशानदेही करती है। अगर खुदा की बादशाही है, खुदा का इख्तियार है, खुदा की हुकूमत है, तो उसकी हुकूमत के अंदर नंबर 1 पर रूहुल कुदस है, और फिर रास्तबाजी है, शादमानी है, मेल मिलाप है। उसकी हुकूमत में तो ये कुछ होता है। अगर खुदा की हुकूमत में रहेंगे, उसके अंडर रहेंगे, उसकी सल्तनत में रहेंगे, तो उसका रूहुल कुदस हमें क्या करेगा? शादमान करेगा, रास्तबाज बनाएगा, और अमन हमारी जिंदगियों में कायम रहेगा। लेकिन इंसान की हुकूमत में रहेंगे तो इंसान का अमन जाता रहेगा, खुशहाली जाती रहेगी, शादमानी जाती रहेगी, क्योंकि इंसान अपनी तरफ से सोचेगा और अपने इख्तियारात को लोगों के ऊपर थोपेगा, लोगों की खुशियों को छीनेगा, क्योंकि वो दूसरों की खुशियां छीनकर अपने आप को कुछ बनाना चाहता है। किसी ने क्या खूब गाया है, ये 2-4 दिन पहले मैंने सुना। ये एक कलाम है, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं आ रहा है। कोई नखरियां दे नाल खांदे ते कोई भूखे रहन बेचारे, इस तरह का किसी ने गाया है। तो उसमें एक बोल बंदे ने लिखा है कि ठग बंदे के बारे में, कि एक मजदूर जो वो मेहनत करता है और ठग आदमी उसकी मजदूरी से अपने लिए कोठी बनाता है। मेहनत कोई करता है, मेहनत किसी की होती है, और ठग आदमी क्या करता है? उसी से प्रॉफिट निकालकर अपनी कोठी बना लेता है। यह खुदा की कुदरत है या इंसान की नाइंसाफी है? इंसान की नाइंसाफी है कि वह मजदूर का हक उसे पूरा नहीं देता, और उस मजदूर की मजदूरी में से ज्यादा खुद लेता है, ज्यादा खुद खाता है, और मजदूर जिसने पसीना निकाला होता है, जिसने जोर लगाया होता है, जिसने अपनी जान तोड़ी होती है, उसे मजदूरी पूरी नहीं देता है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। मैंने कहा इंसान आपका अमन छीन लेता है, आपकी खुशियां छीन लेता है, क्योंकि वो अपना फायदा सोचता है, तो तुम्हारा फायदा नहीं सोचता है। लेकिन खुदा हमारा फायदा सोचता है, खुदा हमारा फायदा सोचता है। सो मसीह की सल्तनत से मुराद क्या है? मसीह की सल्तनत क्या है? मसीह की सल्तनत क्या जिस्मानी है या रूहानी है? मसीह की सल्तनत रूहानी है, और रूहानी सल्तनत के अंदर हमने पढ़ा है कि रास्तबाजी, अमन और शादमानी कायम रहती है। लेकिन इंसान की हुकूमत में आप बिल्कुल समझे कि आवारा हो जाते हैं। इंसान की सल्तनत में आप आवारा हो जाते हैं। आप कलाम में रहेंगे, खुदा के अंडर रहेंगे, आप गुनाह से दूर रहेंगे, लेकिन इंसान के अंडर रहेंगे। आप कहेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों? आजादी तो आपको मिली, आजादी तो आपको, लेकिन उस आजादी ने आपको बेहया बना दिया। उस आजादी ने आपको कहा मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी खाऊं, जो कुछ मर्जी पीऊं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हम खुदा के कलाम से बाहर निकल गए, उसके अंडर से निकल गए, हमने इंसानी सोच और ख्यालात को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। तो एक रहनुमा ने कैसा बनना है? एक रहनुमा ने कैसा बनना है? अपनी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा इख्तियार मेरी मर्जी, या खुदा का इख्तियार और खुदा की मर्जी? हाँ, याद रखिए, मैं 3 बातें आपके साथ करने वाला हूं। हमें गुनाह में जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं है। हमें गुनाह में जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं है। आप मगरब की तरफ देखते हैं, मगरब में जाएंगे, वहां पर लोगों ने अपने अपने लिए आजादी कायम की हुई है। औरतों ने अपने ऊपर खुदा के इख्तियार को उतार कर फेंक दिया। वो लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती हैं, लोगों के साथ, मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक रखती हैं। बाइबल हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। बाइबल हमें नाजायज करने की इजाजत नहीं देती है। किसी शायर ने लिखा, यह ढलता हुआ सूरज हमें एक सबक जरूर सिखाता है। यह ढलता हुआ सूरज
हमें एक सबक जरूर सिखाता है कि मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे। मगरिब में जाओगे, मगरिब की तरफ सोचोगे, उनकी तरफ सोचना शुरू करोगे, डूबना आपका मुकद्दर बन जाएगा। हाँ, मशरिक की तरफ जाओगे तो जैसे मशरिक में सूरज ऊपर निकलता है, आप भी निकलना शुरू हो जाओगे। और मशरिक कोई और नहीं है, मशरिक इसराइल है। मशरिक इसराइल है। अगर उनकी तरफ जाओगे, वो कलाम आपको दिखाएंगे, खुदा आपको वहां से नजर आएगा, आपको बागे अदन वहां से नजर आएगा, आपको खुदा की और इंसान की रफाकत नजर आएगी। और अगर उसकी तरफ जाओगे, उसकी तरफ ध्यान जाएगा, तो जैसे सूरज ऊपर निकलता है और तलू होता है और लोगों को रोशन करता है, हम भी रोशन होंगे और हम दूसरों को भी रोशन कर सकेंगे। तो बात तो हमारी है कि मगरिब को पसंद करते हैं या मशरिक को पसंद करते हैं, कलाम को पसंद करते हैं या दुनियादारी की बातों को पसंद करते हैं, हम उभरना पसंद करते हैं या फिर हम डूबना पसंद करते हैं। यह तो इंसान का अपना फैसला है, यह तो रहनुमा का एक अपना फैसला है कि वो डूबना चाहता है। इस जमीन पर अपने इख्तियारात लगा कर चला कर क्या कर लेंगे? आखिरकार इंसान मर जाएगा। 60 साल उम्र, 70 साल उम्र, क्या जवाब नहीं देगा? क्या खादमों ने जवाब नहीं देना है? क्या मैंने और आपने खुदा को जवाब नहीं देना है? क्या हमने खुदा की बादशाही को कितना प्रमोट किया था और कितना अपने आप को प्रमोट किया था? तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, हमें गुनाह में जिंदगी बसर करने के लिए हम आजाद नहीं है, बाइबल हमें आजाद नहीं करती है। नंबर 2 पर दूसरी तरफ अगर दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो दूसरी तरफ कलीसिया है और कलीसिया में इजाजत नहीं है कि आप कलीसिया पर रोब डाल सके। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी तरफ कलीसिया है और कलीसिया पर आप रोब नहीं डाल सकते, आप उन पर डंडे से हुकूमत नहीं कर सकते। आप डंडे से हुकूमत और गैर जरूरी पाबंदियां उन पर जबरन नहीं लगा सकते। गैर जरूरी पाबंदियां जबरन नहीं लगा सकते। पिछले पैगाम में भी ये बात मैंने कही थी, आज भी कहना चाहता हूं, आज लोग पाबंदियां लगाते हैं, आज खादम पाबंदियां लगाते हैं। अगर जब तक हमारे साथ आपकी दोस्ती है तब तक सब कुछ ठीक है, और जैसे ही हमारा आपका राब्ता खराब हो गया तो पाबंदियां बाकी सब के ऊपर भी लग जाएंगी कि आपने इसको बुलाना नहीं, आपने इसके साथ मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि हमारा इसके साथ ताल्लुक ठीक रहा। तो जबरन पाबंदियां लगाना बाइबल इजाजत नहीं देती है। मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं आप पर किसी पर भी पाबंदी लगाऊं। आप आजाद हैं, खुदा आपका लीडर है, खुदा आपका रहनुमा है, खुदा आपका पेशवा है। खुदा जैसे आपको लीड करता है, खुदा जैसे आपकी रहनुमाई करता है, आपको वैसे चलना है, आपको वैसे चलना है। नंबर 3 पर हमारे खुदावंद की जो बादशाही है, इसके अंदर भी तकरीबन 5 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जो है, इसके अंदर 5 बातें बड़ी खास और जरूरी हैं। खुदा की, हमारे खुदावंद की जो बादशाही है, ये सबसे पहले नंबर पर मोहब्बत की बादशाही है। खुदा की जो बादशाही है मोहब्बत की बादशाही है। और दूसरे नंबर पर खुदा की बादशाही के अंदर बरकत खुदा अता करता है। जब कोई खुदा की बादशाही में रहता है, उसके अंदर रहता है, तो खुदा की बादशाही जो है वो बरकतें अता करती है। इंसान बरकतों को हर रोज अपनी जिंदगी में रिसीव करता है। और नंबर 3 पर खुदा की जो बादशाही है मेल मिलाप पैदा करती है। खुदा की बादशाही, अगर इनके आप उलट से सोचे, जो पॉइंट मैंने आपको बताए, पहले पॉइंट सुन लीजिए, आदमियों को यकजहतीयत में जोड़ती या पैदा करती, इंसानों के साथ दूसरों को एक करने की कोशिश करती है, एक करती है या एक करने की तालीम देती है। और नंबर 5 पर एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के साथ रफाकत पैदा करती है। 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। पहला, खुदा की बादशाही मोहब्बत की बादशाही है। खुदा की बादशाही मोहब्बत की बादशाही। नंबर 2 पर खुदा की बादशाही बरकत अदा करती है। और नंबर 3 पर खुदा की बादशाही मेल मिलाप पैदा करती है। और नंबर 4 पर खुदा की बादशाही एक दूसरे के साथ यकजहती को पैदा करती है। और नंबर 5 पर खुदा की बादशाही एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के साथ मिलने की तालीम देती है।
अब इन पांचों को आप उलट कर लीजिए। इंसान की बादशाही, इंसान की बादशाही में मोहब्बत सिर्फ उससे होती है जो आपसे मोहब्बत करता है। इंसान की मोहब्बत उससे जो आपसे मोहब्बत करता है। आपसे कोई मोहब्बत करता है आप भी करेंगे, नहीं करता तो आप भी नहीं करेंगे। और मेल मिलाप तो रहेगा ही नहीं। जब मोहब्बत नहीं होगी तो मेल मिलाप नहीं रहेगा। आप एक जगह पर बैठ नहीं सकते, आपके अंदर यगानगत आ नहीं सकती, आप एक हो नहीं सकते। और आज यही कुछ कलीसियों के अंदर चल रहा है। इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल करते हुए खादम हदूद क्रॉस कर चुके हैं, अपने इख्तियारात की हदूद क्रॉस कर चुके हैं। और आज कलीसियाएं बिखर चुकी हैं, टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। आज घरों के घर उजाड़ दिए। और मसीहत के अंदर यूं अगर कहा जाए कि मसीहत को तोड़ने के लिए, घरों को बर्बाद करने के लिए, कलीसियों को बर्बाद करने के लिए अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है तो वो खादम है। वो दो चार मेरे साथ जुड़ गए, भैया आपने उनके पास नहीं जाना है, आपने उनके पास, उनके चर्च में। तो क्या किया? मैंने जुमला एक बोला है, उनके चर्च, उनके चर्च। इसमें कितनी गलतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 पर आपने जबरन एक पाबंदी उस पर लगाई, जबरन एक पाबंदी उस पर। और पाबंदी का नुकसान क्या हुआ? पहले नंबर पर खुदा की मोहब्बत आप में से भी निकली और उस बंदे से भी आपने निकाल दी। आपने जो मेल मिलाप की स्पिरिट थी, जो बरादराना उल्फत थी, जो भाइयों की मोहब्बत थी, उसको डैमेज कर दिया। कितने जुमले से? एक जुमले से। उनके पास आपने खुदा का प्लान सारे का सारा चौपट। मेल मिलाप गया, मोहब्बत गई, भाईचारा गया, बरादराना उल्फत गई, अच्छी और खुशी की बात, भाई बहन मिलकर रहे, सब कुछ आपके एक जुमले ने खत्म कर दिया। और आज यही कुछ खादम कर रहे हैं। कई दफा अगर बंदा काबू नहीं आता है, बंदा बात नहीं सुनता है, फिर तालीमी वार करते हैं। उसकी तालीम सही नहीं है, उसने फलां जुमला सही नहीं बोला है, उसने फलां बात सही नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार यह तालीम होती है। इब्तदाई कलीसिया को, आप इफसस की कलीसिया को पढ़ें। इफसस की कलीसिया यस्सु के लिए जाने दे रही थी। यह महबूब कलीसिया थी, दिलदार कलीसिया थी। यस्सु के लिए अपनी जान देने से भी ये गुरेज नहीं करते थे। लेकिन 3 सदियों में हालत यह कर दी कि इब्लीस जो है ये बंदों को कत्ल करता, और एक को अगर कत्ल करता तो एक की जगह पे 10 बंदे और मसीहत को कबूल कर लेते। लेकिन क्या हुआ? 300 सालों में इब्लीस फेल हो गया कि यार एक बंदा कत्ल करते हैं, 2 कत्ल करते हैं, ये 100 के हिसाब से मसीहत को कबूल कर लेते हैं। तो 300 सालों के बाद इब्लीस ने अंदरूनी वार किया, तालीमी वार किया, जिसका नाम रोम है। रोम की तालीम, रोम की डॉक्ट्रिन मसीहत के अंदर डाली। और वो जो उसे ट्रैक इंटर किया मसीहत के अंदर, आज 2000 साल या तब से लेकर आज 17 सदियां हो चुकी हैं, आज तक इब्लीस का वो बीज खत्म नहीं हो सका। उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी है। पहली 3 सदियों में वो बाहिर से मार रहा था, लेकिन जितनों को मारता उतने ज्यादा हो जाते। लेकिन जब उसने तालीमी वार किया और एक अलग से तालीम कलीसिया के अंदर इंस्टॉल कर दी, तो वो ऐसी तालीम थी कि वो आज तक कलीसिया के अंदर से निकली नहीं पाई। आज कितनी कलीसियां, कितनी डिनोमिनेशन तंजीमें बन चुकी हैं। ये तो अभी चंद दिन पहले मैंने सुना कुछ 70,000 के करीब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 70,000 के करीब सिर्फ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्रियां, तंजीमें।
सोचें, इन 70,000, चलो 70 ही लगा लेते हैं, 70,000 तंजीमों को एक तरफ रखें और कैथलिक को एक तरफ रखें, सब के अंदर आज भी कैथलिक पाई जाती है। ये इबलीस है। ये जब उसका बस नहीं चलता, बाहिर बाहिर वाला, फिर वो तलीमी वाट ठोकता है, और जब वो तलीम दे देता है, उनकी तलीम सही नहीं है भाई, फिर वो लोगों को अपने वश में कर लेता है, वो लोगों को अपने वश में करता है। मैं बहुत पहले कभी बहस व तकरार भी किया करता था फेसबुक पर, कभी बहस व तकरार हो जाता लोगों के साथ। लोग कोई भी इस जुमले को सुनेगा यूट्यूब के ऊपर, देखा पादरी सैमुअल ने अपना फेथ बदली कर लिया है, पादरी सैमुअल ने अपना फेथ बदली कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा फेथ है ही बाइबल, और वो था बाइबल, वो रहेगा बाइबल। जो इसमें लिखा है, मैं इससे ना तो बाहर पहले कभी निकला और ना ही आज निकलूंगा, और ना ही जिंदगी में कभी बाहर निकलूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। लेकिन कभी मैंने वजाहत नहीं दी इस बात की, आज पहली दफा वजाहत देने लगा हूं। इबलीस का जो बहुत बड़ा वार है कलीसिया के ऊपर, वो तसलीस पर और वनस पर है, तसलीस पर और वनस पर है। क्या प्रॉब्लम है? कोई बहुत बड़ा रूहानी आदमी बन गया है, बहुत बड़ा रूहानी आदमी है, किसी दूसरे के पास रोकने के लिए पहला अटैक बाहर बाहर से बातें करेगा, लेकिन बाद में जब पता चलेगा बंदा निकल रहा है, फिर वो तसलीस की बात करेगा। वो तसलीस को नहीं मानते, तुसी नाल की लैन जा रहे हो, वो तो खुदा को ही सही नहीं मानते, वो तो खुदा को सही नहीं मानते। तो आप ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे जो खुदा को नहीं मानते। और वनस वालों के पास क्या है? उनके पास भी यही चूरन है बेचने के लिए। ये दोनों पार्टियों ने एक चूरन रखा हुआ है लोगों को गुमराह करने के लिए। मैं चूरन ही कह रहा हूं क्योंकि ये चूरन है। क्या जब बात बनती नहीं, थोड़ा सा चूरन उसके ऊपर फेंक देते हैं। और वनस वाले क्या करते हैं, जब बंदा हाथ से निकलने की कोशिश करता है, वो तसलीसी हो गए, वो तसलीसी बन गए। हाँ, हुण तसलीसियां चला गया। मैं सिर्फ सादा और बहुत आसान बात आपको बताने वाला हूं। पेंसिल मुझे दीजिए, एक मैं आपको लिख के बता देता हूं। सिंपल सी बात है। वनस में और तसलीस में क्या है? इसको देखिए इस तरफ, ये मैंने जल्दी में बनाया। ये तसलीस का ट्रायंगल है। नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? इसमें वीडियो में नजर आ रहा है? थोड़ा नजर आ रहा है? अब देखिए, ये दरमियान में खुदा लिखा हुआ है, सेंटर में यहां पर रूहुल कुद्दस लिखा हुआ है, यहां पर बेटा लिखा हुआ है, यहां बेटा, यहां पर बाप है। इधर से देख लेते, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। यहां नहीं लिखा है, यहां भी नहीं लिखा है, यहां भी नहीं लिखा है। ये मानना है तसलीस का कि बाप जो है नहीं है रूहुल कुद्दस नहीं है बेटा, बेटा नहीं है बाप। यहां से आएंगे, बेटा नहीं है रूहुल कुद्दस नहीं है बाप, बाप नहीं है बेटा। ये तसलीस की तालीम है। अच्छा, अंदर से आप आएंगे तो यहां पर लिखा है बाप, वो यहां से शुरू करेंगे, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस। यही कहते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा। तो यहां से बार बार से देखेंगे तो कहेंगे बाप बेटा नहीं है, बेटा रूहुल कुद्दस नहीं है, रूहुल कुद्दस बाप। ये तालीम तसलीस की है। बात समझ में आई है? नहीं, बाप नहीं है बेटा, बेटा नहीं है रूहुल कुद्दस नहीं है बाप। लेकिन जब अंदर की बात करेंगे तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा, कहेंगे जी खुदा ही बाप है, खुदा ही बेटा और खुदा ही। ये उनकी तालीम है। मैंने ये बहुत पहले इस बात को सीख लिया था कि अगर बंदा कच्चा हो,
और ईमान में थोड़ा वीक हो तो वो तसलीसी होता है वो, और जब बंदा कटर हो जाए तो वननेस बन जाता है। जब बंदा कच्चा हो तो तसलीसी, और पक्का हो जाए। यहां पर देखिए, कच्चा क्या है? बाप बेटा नहीं है, बेटा रूल कुदस नहीं है और रूल कुदस बाप, ये कच्चा काम है। इनका पक्का काम क्या है? पक्का काम खुदाई बाप है, खुदाई बेटा और खुदाई, तो वननेस वाले भी तो यही कहते हैं। वननेस वाले ये नहीं कहते खुदा ही बाप है, खुदाई बेटा और खुदाई रूल कुदस है। तो मैंने इस बात को सीखा कि अगर कोई बंदा कच्चा हो तो वो बाहर बाहर रहता है, पक्का हो जाए तो अंदर चला जाता है। फर्क कितना है? ये कच्चे पक्के का सिर्फ फर्क है कि अगर कच्चा है तो बारों बार, पक्का है तो अंदर बार। इब्लीस का बहुत बड़ा वार है जिसमें आज मसीहत बटी हुई है। जुमला कहने लगा हूं, अगर कोई अपने आप को मसीही कहता है, अगर कोई अपने आप को, अगर दिल से मसीही है, अगर वो दिल से मसीही है तो वो बाप को भी मानेगा, वो बेटे को भी मानेगा, वो रूल कुदस को भी मानेगा। इनके बगैर मानने के मैं किसी को मसीह मानता ही नहीं। अगर कोई बाप का इनकार करे वो मसीह नहीं हो सकता, अगर कोई बेटे का इनकार करे वो मसीह नहीं हो सकता, अगर कोई रूहुल कुदस का इनकार करे वो मसीह नहीं हो सकता। आप मसीही बनते ही तब है जब बाप और बेटे रूहुल कुदस को मानते हैं। अगर नहीं मानते तो आप मुखालफे मसीह हैं भाई। आप मुखालफे मसीह, ना तो आप तसलीसिया ना वननेस हैं, आप डायरेक्ट सिरे से मुखालफे मसीह हैं। तो मैंने आपके सामने 3 जुमले बोले हैं कि कच्चे हैं तो तसलीसी हैं, पक्के हैं तो वननेस हैं। कच्चे हैं तो क्योंकि कच्चे तसलीसी बारों बार ट्रायंगल के बारों बार, और पक्के हैं तो अंदर बार। तसलीस 2 तरह से बयान करती है, बाप बेटा नहीं है, बेटा रूल कुदस नहीं है, रूल कुदस बाप नहीं है। लेकिन अंदर से जब ट्राई मारते हैं तो अंदर से कहते हैं बाप ही खुदा है, बेटा ही खुदा है, रूल कुदस ही। तो यही वननेस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपने फर्क किया तो खुदा को फर्क दिखाइए। क्या खुदा तसलीसियों को रूल कुदस नहीं देता? क्या उनके पास नेमतें नहीं है? क्या उनके पास कलाम नहीं है, मोजज़ात नहीं है, शिफा नहीं है, बदलुओं पर इख्तियार नहीं है, या वननेस वालों के पास नहीं है? मैंने कहा ये एक कुंडी है जो जिससे टीका ठोका जाता है और अपने चर्च का गुलाम बना लिया जाता है। मुझे किसी चर्च में जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तसलीसी में जाऊं या वननेस में जाऊं, ओ भाई मानते वो भी खुदा को, वो भी खुदा को है, वो भी खुदा को मानते, वो भी। लेकिन अंदर रौला किसने डाला है? अंदर इब्लीस ने रौला डाला है। अगर हमने इस बंदिश को तोड़ दिया, अगर हमने इस बंदिश को तो फिर लोग बिखर जाएंगे, लोग, और जिनको जंजीरें बांध के रखा हुआ है चर्चिस के अंदर, वो हमसे निकल जाएंगे। मैंने कहा दुश्मन जब वार करता है तो तालीम का वार करता है, तालीम से इंसानों को गुलाम करता है। और आज चर्चिस के अंदर खादमों ने इस हदूद को भी क्रॉस कर लिया और लोगों को जबरन अपने गुलाम कर लिया हुआ है। लोग जबरन गुलाम हो चुके हैं और खादमों ने इसको कर लिया तालीम के वसीला से। तो तसलीस में जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? तसलीस में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आप बाप को नहीं मानते, बेटे को नहीं मानते, रूल को उसको नहीं मानते मानते हैं, फिर उन पर गिला क्यों करते हैं? और यार कोई ऊपर नीचे कोई एक जुमला याद आ ऊपर नीचे होगा ना, इससे बढ़कर क्या है? और बाकी भी सारी आप इतनी बड़ी बातें ऊपर नीचे करते हो, इसमें अगर एक जुमला कर लिया तो इसमें कौन सा पार्ट टूट पड़ा? वो भी ओनली वन गॉड को मानते, आप भी वन गॉड को मानते हैं। बातें समझने वाली हैं, लेकिन इब्लीस समझने देता नहीं है। मैंने आपके सामने चंद मिनटों में मैंने आपके सामने दोनों डॉक्ट्रिन रखी हैं कि आप मसीही हैं, आपको बाप को, बेटे को, रूहुल कुदस को मानना ही मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो आप
डायरेक्ट मुखालिफ मसीह है। मुखालिफ मसीह कौन? यूहन्ना ने अपने खात में लिखा, वो जो बाप और बेटे का इनकार करता है। वो जो बाप और बेटे का, तो मैं तो नहीं कर सकता, ना मैं बाप का इनकार कर सकता हूं, ना मैं बेटे का कर सकता हूं, ना मैं रूहुल कुदस का कर सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं तसलीसी नहीं हूं। इसके बावजूद मैं तसलीसी, तो आपकी मर्जी है, जो मुझे आप मर्जी टाइटल दे दे। लेकिन बाइबल ने कहा वो बाप बेटा रूहुल कुदस है, तो मुझे बाप बेटा रूहुल कुदस मानना ही मानना है। बाइबल ने यह नहीं कहा कि आपने तसलीस मानना है। अगर कहती तो मुझे प्रॉब्लम क्या थी? बाइबल ने जितना कहा हम उस पर आमीन करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम उस इबलीस को है जिसको अगर आपने आजाद कर दिया तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपका सारा काम तो आप खराब करना नहीं चाहते, आप लोगों को अपने वश में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज लोग गुलाम हो चुके हैं चर्चिज के। अपने चर्च के अलावा दूसरे के पास जाने की तालीम नहीं है। उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना। मैंने कहा आपने बरादराना मोहब्बत को ख़त्म कर दिया, उल्फत को ख़त्म कर दिया, भाई मिलकर रहें, आपने उस खुशी को ख़त्म कर दिया, खुदा के उस भेद को ख़त्म कर दिया कि अच्छी बात और खुशी की बात है कि भाई वहाँ मिलकर रहें। ये सब ख़त्म हो जाता है जब हम कहते हैं उसके पास नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भाई? अगर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, मुर्गी की मिसाल भी डाली हुई मैंने कई दफ़ा। मुर्गी खाते हैं, मुर्गी हड्डियां पहले भी निकाल के फेंकते नहीं भाई। हड्डी को पूरा सेक लगता है, मसाला हड्डी को पूरा देना पड़ता है, आग भी पूरी देनी पड़ती है, घी भी पूरा देना पड़ता है, पूरे टशन करने पड़ते हैं उस हड्डी को भी जिसको आपने निकाल के फेंकना होता है। लेकिन आप निकाल नहीं सकते, उसको पूरा पकाना पड़ता है। हाँ, जब वो मुंह में आती है तो उसे चूस कर आप फिर फेंकते हैं। तो आपको अगर कोई बात बुरी लगती है उसे चूस के फेंक दे, उसके अंदर जो असर है उसे ले ले। लेकिन ऐसी तालीम आज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी तालीम देनी शुरू कर दी तो फिर लोग तो एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर तो हदूद खत्म हो जाएगी, फिर तो बदन एक हो जाएगा, फिर कलीसिया एक हो जाएगी। और इबलीस एक होने नहीं देता है। अगर एक हो गया तो फिर बादशाही तो मसीह की आ गई, बादशाही, क्योंकि उसकी बादशाही में मेल मिलाप होता है। और जब इंसानों की बादशाही रहती है फिर जुदाइयां रहती हैं। आप उनके साथ नहीं बैठ सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मिल नहीं सकते, आपका मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। यह इंसान की हुकूमत है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी हदूद को पहचाने, हद को पहचाने। आपकी हद जहां पर है वहां तक रुक जाइए। खुदा के मामलात में टांग मत अड़ाइए। खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तसलीसी से, वो रूल कुदस उसे देता है। खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं वननेस से, उसे भी रूल कुदस देता है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम तलीमों वालों का, जिन्होंने कुंडियां डालनी है, लोगों को बाहर जाने नहीं देना है। तो अपने इख्तियारात से तजावुज मत कीजिए। हाँ, हमारे इख्तलाफात हैं, तसलीस के ऊपर है, वो रहेंगे, क्योंकि हम अलग से सीखे हुए हैं, हमने अलग से सीखा है। जो हमने सीखा उसकी बात हम अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने सादा कहा कि जो मसीही है वो बाप को भी मानता है, बेटे को भी मानता है, रूहुल कुदस को भी मानता है। इससे आसान कोई डेफिनेशन मैं नहीं कर सकता। और मैंने आपके सामने रखा, मैं बाप को भी मानता हूं, बेटे को भी मानता हूं, रूहुल कुदस को भी मानता हूं। आप मुझे कोई भी नाम दे दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मेरा ईमान है जो मैंने आपके सामने रखा है कि मैं बाप, बेटे, रूहुल कुदस को मानने वाला शख्स हूं। हाँ, वो फर्क बातें हैं, मैं कैसे मानता हूं, क्या मानता हूं, लेकिन तीनों को मानता हूं। तो मैं किसी को भी इसके वसीला से कुंडी नहीं डालूंगा भैया आपने उनके चर्च नहीं जाना है। आपको मानना पड़ेगा बाप को भी, बेटे को भी, रूहुल कुदस को भी। आप पर कोई भी नाजायज इख्तियार आप पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप समझदार हैं, आप बाशऊर हैं, आपको समझ आनी चाहिए। और आपने भी लोगों पर इख्तियारात ऐसे गलत यूज नहीं करने। अगर आपको खुदा लोग देता है तो आपने लोगों को खुदा के ताबे रखना है और खुद भी खुदा के ताबे रहना है, ताकि कलीसिया बढ़ सके, तरक्की कर सके और खुदा का नाम जलाल पा सके। आमीन। थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। इंसान को जो दिए गए इख्तियारात हैं, इसके 4 दर्जे हैं। जल्दी से लिखिए, 4 दर्जे। पहली चीज,
जो इख्तियारात इंसान को सौंपे गए हैं, उसका पहला दर्जा इफ्सियों की किताब में लिखा हुआ है, इफ्सियों के खत में 4 बाब की 11 नंबर आयत में। इसमें आप पढ़ेंगे रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा और उस्ताद, ये कलीसिया के अंदर, रहनुमाओं के अंदर ये 5 किस्म के इख्तियारात हैं, 5 किस्म की खिदमतें हैं जो कलीसिया को दी गई हैं ताकि कलीसिया कामिल हो सके। और नबी, रसूल, मुबश्शिर, उस्ताद, चरवाहा, इन सब के पास अपने अपने इख्तियारात हैं। इन सब के पास, अगर आप पैगाम सुनना चाहते हैं, ये यूट्यूब पर पड़ा हुआ है 5 खिदमतें, इनके ऊपर हमने सेमिनार किया हुआ है। हाँ, खिदमत की 5 नेमतें, तो उनमें सारे इख्तियारात, सारी बातें बताई हुई हैं कि मुबश्शिर के पास क्या इख्तियार है, मुबश्शिर की क्या खिदमत है, उस्ताद की क्या, चरवाहे की क्या, रसूल की और नबी की क्या है। आप वहां से अपनी खिदमत को देखिए और अपने इख्तियार को समझिए। जहां तक आपका इख्तियार बनता है आप उस तक रहिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जल्दी कर लो, इसलिए मैंने ये गोल कर दी बात को। दूसरा हवाला इब्रानियों 13 बाब की 17 नंबर आयत में, अपने पेशवाओं के ताबे रहो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए जागते रहते हैं। अपने पेशवाओं के ताबे रहो। अब पेशवा के लिए जब उसके ताबे रहना है तो यहां पर 2 चीजें। नंबर 1 पर पेशवा के लिए बात करने जा रहा हूं। पेशवा के ताबे रहना कलीसिया ने, और कलीसिया एक चरवाहे के पास या एक खादम के पास, रहनुमा के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कि आप एक जालिम डिक्टेटर बन सकते हैं। पहली चीज, आप एक जालिम डिक्टेटर बन सकते हैं। और नंबर 2 पर आप एक चरवाहे बन सकते हैं। आप जुल्म कर सकते हैं भेड़ों पर या आप चरवाहा बन सकते हैं। अब फैसला तो रहनुमा ने लेना है, फैसला आपने और मैंने लेना है कि हमने एक जालिम बनना है, भेड़ों पर जुल्म करना है, या फिर एक अच्छा रहनुमा बनना है या अच्छा चरवाहा बनना है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में 10वें बाब में, 10वें बाब की 11 नंबर आयत को, इसको पढ़ लेते हैं, एक ही आयत है। जल्दी चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अब रहनुमा ने अच्छा चरवाहा बनने या फिर जालिम डिक्टेटर बनने, या उसने मोटे मोटों को खाने, उनकी चर्बी खानी है, उनका दूध पीने और उनको खुराक नहीं देनी है। यहां पर भी मामलात बिगड़े हुए हैं। लोग चंदे लेना तो चाहते हैं, दायकियां लेना तो चाहते हैं, लोग अपनी सेवा करवाना तो चाहते हैं, लोग अपनी टहल सेवा करवाना अच्छे तरीके से चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते तो वो भेड़ों को खुराक देना नहीं चाहते। भेड़ों को खुराक देना नहीं चाहते हैं। खुराक क्योंकि इनके पास है ही नहीं, ये जुल्म जबर के साथ सिर्फ अपना इंतजाम चलाते और अपना काम करते हैं। लेकिन अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है, भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो ताबे कैसे रहना है? भेड़ों ने ताबे कैसे रहना है? एक जालिम के ताबे रहना है या चरवाहे के ताबे रहना है? हाँ, अच्छे चरवाहा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी, जान लेकिन भेड़ों के बारे में क्या लिखा है? भेड़ें उसकी आवाज सुनती है सुनती है। और साथ में पहचानती है। वो किसी गैर के पीछे नहीं जाती है, वो किसी गैर के पीछे नहीं जाती है। वो आवाज को सुनती भी हैं, पहचानती भी हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जालिम डिक्टेटर कहां पर है और चरवाहा कहां पर है। चरवाहे की आवाज को पहचानती है। अच्छी भेड़ की क्वालिटी होती है कि वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। और दोनों के लिए मैंने बात की है, पेशवा की बात की है, कलीसिया की बात की है कि एक रहनुमा ने जालिम बनना है, हुकूमत करनी है, जबरन काम चलाना है, जबरन पाबंदियां लगानी है, या फिर एक अच्छा चरवाहा बनकर भेड़ों की निगहबानी करनी है, भेड़ों के लिए उनका इंतजाम करना है। ये तो एक रहनुमा के ऊपर है, ये आप पर और मुझ पर है कि मैं जो आपको चीख के बता रहा हूं, मैंने जालिम डिक्टेटर बनना है या मैंने अच्छा चरवाहा बनना है, मैंने भेड़ों के लिए जान देनी है या मैंने भेड़ों की जान लेनी है। ये तो फैसला मेरे ऊपर बनता है। नंबर 2 पर जो दूसरा पॉइंट है, सौंपे गए इख्तियारात की हदूद।
आज का टाइटल भी यही है, इख्तियारात की हदूद। तो जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा, इंसानी जो दर्जे हैं या 4 दर्जे हैं जिनके अंदर दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, सौंपे गए इख्तियारात की हदूद। इसको समझने के लिए 2 चीजें हैं। इस दूसरे पॉइंट को समझने के लिए 2 चीजें हैं। पहली चीज कि सौंपे गए इख्तियारात की जो किसी की जिम्मेदारी है, किसी की, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। जो इख्तियारात सौंपा गया है, उस इख्तियार के अंडर आपकी जिम्मेदारी कितनी है? जुमला समझ में आया या नहीं? दोबारा रिपीट करता हूं। आपको एक इख्तियार दिया गया है और उस इख्तियार के अंदर एक जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी से आगे नहीं जा सकते, आप उस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं रह सकते। नंबर दूसरा, इख्तियारात से आप तजावज नहीं कर सकते क्योंकि जिम्मेदारी मायने रखती है। इख्तियारात से आप तजावज नहीं कर सकते, जिम्मेदारी मायने रखती है। दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों को समझने के लिए एक मिसाल इसके अंदर डाली गई है। मेरे पास इख्तियार कितने हैं और इसके साथ मेरी जिम्मेदारी कितनी है, इसको समझने के लिए आपको एक घर की जरूरत है। मैं एक बाप हूं और बाप होने के साथ मैं शोहर भी हूं। एक बाप हूं, एक शोहर भी हूं। मेरी एक बीवी और मेरे बच्चे हैं। मुझे एक इख्तियार है इस घर के ऊपर कि मैंने जो भी करना है इस घर के अंदर होना है, वो मेरी इजाजत के बगैर नहीं होगा। ये मेरा इख्तियार है। एक बाप होने की हैसियत से मेरा इख्तियार है कि जो भी इस घर में होगा वो मेरे इख्तियार में होगा। और दूसरे नंबर पर जो इख्तियार मेरा है उस पर मेरी जिम्मेदारी भी पूरी बनती है, उस पर मेरी। यह मिसाल बिल्कुल सादा है कि मेरे पास इख्तियार है। जितने शादीशुदा इनको समझ में आएगा कि आपके पास घर का इख्तियार है और इख्तियार के साथ साथ आपकी एक जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल सकते। मेरे पास सिर्फ अपने घर का इख्तियार है। ये घर, साथ वाले घर के अंदर भी एक मर्द रहता है, उसकी बीवी रहती, बच्चे रहते हैं। मैं अपना इख्तियार उस घर में नहीं चला सकता हूं। मैं अपना इख्तियार घर में, ये बिल्कुल सिंपल और सादा है। इख्तियारात जिम्मेदारी के साथ होते हैं। इख्तियारात जिम्मेदारी के साथ, इख्तियारात और जिम्मेदारियां दोनों इकट्ठे चलती हैं। अब आपके लिए समझना आसान है कि इख्तियारात से हदूद या इख्तियारात की हदूद कितनी है। इख्तियार की और हदूद से पार नहीं। तो ये सादा है। अगर पैगाम को यहां पर बंद कर दिया जाए तो बंद हो सकता है। सिंपल बात को समझाकर कि मेरे पास एक घर है, उसके ऊपर मेरा इख्तियार है और उसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी भी है। बच्चों पर मेरी जिम्मेदारी जितनी है उससे तजावज मैं नहीं कर सकता। मेरे बच्चे हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तलवार लेकर इनकी गर्दन काट दूं या इनकी टांगे तोड़ दूं। ये मेरे बच्चे हैं। मैं इनको जहर पिला दूं, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसा बाप के पास इख्तियार नहीं है। कानूनन जुर्म हो जाएगा। कानूनन आप जहर पिला देंगे, बच्चों को मार देंगे, आपको पुलिस पकड़ेगी, आप पर केस चलेगा, आपको सजाए मौत हो सकती है, क्योंकि आपने अपने इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया है। आप ये नहीं कह सकते मेरे बच्चे हैं, और भाई बच्चे हैं तो बच्चों को मारना बनता है, इसको जहर दे के मार दो। आप ये नहीं कर सकते। ओ भाई आप पादरी हो तो पादरी का ये मतलब थोड़ी है कि आप कलीसिया को अपने घर में बांध के मार डालो। उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपकी वजह से, आपके मैसेज से कलीसिया तरक्की नहीं कर रही है। आपकी वजह से लोग रूल कुदस याफ्ता नहीं हो रहे हैं। आपकी वजह से कलीसिया बरकत नहीं पा रही है। आपकी वजह से चर्च तरक्की नहीं कर रहे। आपकी वजह से लोगों के अंदर मेल मिलाप नहीं बढ़ रहे। आपकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं। आपकी वजह से कलीसियाएं टूट रही हैं। आपकी वजह से सब कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है, फिर भी आप लोगों को बांध के रखेंगे। ये कहते हो कि मेरा इख्तियार है। आप अपने इख्तियार से तजावज कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे हैं।
अगर आपको चंदा खाने का शौक है, आपको दायकी लेने का शौक है, फिर आपका 100% राइट है कि कलीसिया को 100% तालीम दी जाए, कलीसिया को हर वो बात सिखाई जाए जिससे कलीसिया जोरावर हो सकती है, जिससे कलीसिया पावरफुल हो सकती है। तो आज कलीसियां क्यों कमजोर है? क्यों रूह कुद्दस से खाली हैं? क्यों घरों के घर मजबूर हुए पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, कर्जों में पड़े हुए हैं, लानतों में पड़े हुए हैं? क्योंकि खादमों ने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा ही नहीं है और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। हवाला हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसको फिर से पढ़ लिया। इब्रानियों के खात्मे से 13वें बाब की 17 नंबर आयत को पढ़िए जरा। आयत बड़ी खास है। इब्रानियों 13 नंबर बाब उसकी 17 नंबर आयत। अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो। अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए, तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते, उनकी तरह। जागते तो जो पादरी जाग ही ना सके, जो पादरी जाग ही ना सके, दुआ ही ना कर सके, और लेकिन डिमांड पूरी करे कि मेरी डिमांड पूरी करो, लेकिन दुआ ना करे कलीसिया के लिए, क्या होगा? कलीसिया बढ़ेगी, तरक्की करेगी? आज फुकदान है, आज बहुत बड़ा फुकदान है। एक तो जमाना आखिरी है, एक तो और बाइबल की नबूवतें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। लोग खुद गर्ज हैं, ढीठ हैं, घमंडी हैं, नाफरमान हैं माँ बाप के, ऐशो इशरत को ज्यादा अजीज रखते हैं, कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी मर्जी के उस्ताद बनाते हैं। ये सारी बातें आज के जमाना में पाई जाती हैं। और ना लोग सर्द है ना गर्म है, नीम गर्म है। ऐसी हालत में हमें मुनादी का मौका मिला है, सुनाते हैं, लोग अमल ही नहीं करते हैं, लोग मानते ही नहीं है। और ऊपर से पादरी खुद भी ढीले पड़ गए, रहनुमा ढीले पड़ गए। ये मैंने लीडरशिप के अंदर पैगाम बहुत पहले दिया हुआ था इकबाल टाउन के अंदर, कि लीडर को एक गोल सेट करने वाला होना चाहिए। यहाँ फौज के अंदर इसको एक ओपी बोला जाता है, ओपी, जिसका मतलब होता है टारगेट पर निशाना लगवाना। ऊपर से जहाज से वो देखता है, दूरबीन से देखता है दुश्मन किस एरिया में बैठा हुआ है, वहां से दूरबीन से वो निशाना बांधता है, और फिर जहां पर बैठे हुए गोला फेंकने वाले उनको कॉल करता है, इतनी डिग्री पर आपने गोला हिट करना है, इतनी डिग्री पर आपने, और तब वो गोला जाकर दुश्मन के एरिया में गिरता है और दुश्मन बर्बाद हो जाता है। आज खादम ओपी का रोल भी अदा नहीं कर रहे हैं। खादमों को नजर नहीं आ रहा है दुश्मन कहां पर बैठा हुआ वार कर रहा है, दुश्मन कहां छुपा हुआ है, और जिस जगह पे दुश्मन छुपा हुआ है हम ना तो उसको देख पा रहे हैं, ना उस पर हम वार कर पा रहे हैं। ये आज की कलीसियों के अंदर, खादमों के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, और उसके पीछे वजह मैंने शुरू में बता दिया है। हम जबरन पाबंदियां लगाते हैं, और अगर कलीसिया पर पाबंदी लगाएंगे तो खादम तो खुद ब खुद कलाम से बाहर निकल गया है, खादम तो खुद ही कलाम से बाहर है, और जब कलाम से बाहर है तो इसको इब्लीस पकड़ लेगा। इतनी मुश्किल इसके लिए नहीं होगी, क्योंकि उसने पकड़ लिया तभी तो पाबंदियां लगा रहा है। हाँ, भेड़ों की रखवाली करना ये खादम का हक बनता है, भेड़ें कुछ गलत ना सीखें ये उसका हक बनता है। लेकिन अगर आप भेड़ों को मजबूत कर देंगे, आप कलीसिया को मजबूत कर देंगे, भेड़ें किसी भी जगह पे जाएंगी, उनको प्रॉब्लम होने वाली है। ये बहुत पहले मैंने बात सीखी एक शिया आलम से, वो अपने लेक्चर में बता रहे थे, ये जो हमारे सुन्नी भाई हैं ये परेशान रहते हैं, ये लोगों को कायल करते रहते हैं, उनकी मजलिस में नहीं जाना है, शियों की मजलिस में। कहता है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे किसी जगह पर भी चले जाए, हमें तो किसी भी जगह पे जाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कहता है हमने उनके अंदर भारी इतना दिया है, हमने उनके अंदर भारी इतना दिया है कि कोई दूसरा उनके अंदर डाल ही नहीं सकता है। हाँ, हमें ये पता है ये जिस महफिल में भी जाएंगे अपना मवाद दे के आएंगे, इसलिए उनको हमसे खतरा रहता है। और मैं खादमों से कहना चाहता हूँ, भैया आपको डरने की बात नहीं है, मेहनत करें और कलीसिया में मवाद ही इतना डाल दें कि कलीसिया आपसे डरती रहे। जिधर भी आपके बच्चे जाएं लोग इनसे डरें, ये लोगों से ना खौफजदा हों, और ये हमसे होता नहीं है। मेहनत हम कलाम पे करते नहीं है, मेहनत लोगों पे करते नहीं है, कलाम लोगों के अंदर ट्रांसफर करते नहीं है, उनको हिंट्स देते नहीं है, उनके अंदर मवाद फिट करते नहीं है। तो अगर करते नहीं है तो फिर डर तो रहेगा, कलीसिया भाग ना जाए, इधर ना चली जाए, उधर ना चली जाए।
और फिर पाबंदियां लगाते हैं, फिर पाबंदियों से काम चलता है और तब हम गुनाह में गिर जाते हैं, तब हम अपने हदूद से तजावज़ कर जाते हैं। एक और पॉइंट, मजहबी रहनुमा को सौंपी गई जिम्मेदारियां। तीसरा पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं, मजहबी रहनुमा को सौंपी गई जिम्मेदारी। एक चरवाहा जब किसी जगह पर, मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने कबूल किया है कि जहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं इनकी देखभाल करूँगा, मैं इनको खुराक दूंगा, ये मैंने अपने दिल में ठाना। और आप भी जब आने वाले दिनों में आप खादम बनेंगे तो किसी भी जगह पर जब आप डेन किए जाएंगे तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनेगी कि जिस भी कलीसिया के अंदर आप मुकर्रर किए जाएंगे, आप पर यह फर्ज होगा, लागू होगा कि जितने भी खानदान आपके अंडर हैं आप उनको प्रॉपर तालीम देंगे, आप उनको तालीम से, खुराक से। 23 ज़बूर मैंने इसके अंदर लिंक डाला हुआ है, 23 ज़बूर का, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, तो आपका हक बनेगा, मेरा हक बनता है कि हम हरी हरी चरागाहों में आपको बिठाएं। नित नए प्रोग्राम, नित नए तरीके जिनसे आपको अच्छी खुराक मिल सके, जिनसे आपका अच्छा फायदा हो सके। एक अच्छे चरवाहे की जिम्मेदारी बनती है कि वो कलीसिया को हरी हरी चरागाहों में बिठाए, वो राहत के चश्मों के पास लेकर जाए, वो राहत के चश्मों के पास जहां पर सुकून कलीसिया को मिले वहां पर उनको लेकर जाए। तो आज कलीसिया को कलाम से तो पानी नहीं दिया जाता है, हाँ किसी शादरे में या रावल डैम में पानी के पास ले जाते हैं सुकून दिलाने के लिए कि दूसरा पानी तो हमसे बन नहीं पाता है, चलो वहां जाकर पानी में नहा लेते हैं, वहां से पानी चश्मे का पी लेते हैं। तो हमने इस बात को समझना है कि यीशु तो राहत के चश्मों से पिलाता है, तो मुझे और आपको राहत के चश्मों से पिलाना है, लोगों को, कलीसिया को राहत के चश्मों से पिला। ये रहनुमा की जिम्मेदारी है। और अगर वो अपनी हदूद से पार जाता है, नहीं पिलाता है, नुकसान उठाता है, या नुकसान होगा अपना भी और कलीसिया का। एक खादम को रूहानी तौर पर जब मुकर्रर किया जाता है तो ये हवाला पढ़ते नहीं, दूसरे ग्रंथियों के 5वें बाब में लिखा हुआ है 20वीं आयत में कि हम मसीह के एलची हैं, हम मसीह के, हम पैगाम देने वाले, हम एक करिंदे का काम करते हैं, हम एक नुमाइंदे का काम करते हैं। और नुमाइंदे का काम क्या बनता है? उन्हें अखलाकी तौर पर या रूहानी तौर पर कुव्वत से कमर बस्ता करना, उन्हें मजबूत करना, उन्हें मजबूत करना। इसको बंद कर लेते हैं या आखिरी बात करके एक्टिव होकर बैठिए। आखिरी बात करना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट, इसको बंद करना चाहता हूं एक जिस्मानी बात समझाकर। अगर ये समझ में बैठ गई, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इख्तियार कितना है, और फिर बाकी बातें भी कि मैं कौन से एरिया में हूं और मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है, और जितनी बनती है मैंने उससे तजावज़ नहीं करना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैंने स्टूडेंट की उस हदूद से बाहर नहीं निकलना है। अगर मैं टीचर हूं तो मैंने टीचर की हदूद से बाहर, अगर मुबश्शिर हूं तो उसकी हदूद से बाहर, अगर नबी हूं, रसूल हूं, चरवाहा हूं, उस्ताद, मुबश्शिर, जो भी जहां पर मैं हूं मैंने उससे तजावज़ नहीं करना है। उसके लिए, सारे पैगाम के लिए एक बात जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखनी है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये जिस्मानी बात है। एक बंदा रोड पे जा रहा है साइकिल पे और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका रोड पर 3 बंदे उसे मिलते हैं या 3 बंदे उसे एक ही टाइम में देखते हैं, और पहला बंदा एक मिस्त्री होता है और एक पुलिस वाला होता है और एक डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर है, एक पुलिस वाला है और एक मिस्त्री है। बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, साइकिल पर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, 3 बंदे वहां पर मौजूद हैं, पुलिस वाला है, डॉक्टर है और मिस्त्री है। अब तीनों की जिम्मेदारियों को आपने समझना है और तीनों की हदूद को समझना है। ये बिल्कुल सादा है, आपको समझ में आएगा, और इसके बाद हम पैगाम को बंद कर देंगे। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहला काम किसका है? डॉक्टर का या पुलिस वाले का? या मिस्त्री का? 3 बंदे हैं, पुलिस वाले का, डॉक्टर का, मिस्त्री का। डॉक्टर का कह ले, उस पर ही आमीन कर लेते हैं बात को आगे बढ़ाने के लिए।
डॉक्टर क्या करेगा? फर्स्ट एड। उसे फर्स्ट एड देगा, उसका मतलब देखेगा, चेकअप करेगा। अगर कहे नहीं भाई, पुलिस वाला कहे, मिस्त्री कहे, ओ भाई मैं अच्छा प्लस्तर कर लेता हूं, मैं अच्छा प्लस्तर कर लेता हूं और मुझे टीप टाप करनी सही आती है, मैं तो लेंटर भी बांध लेता हूं, मैं तो साइकिलों का काम भी मैं जानता हूं, जितनी तारें टूटी हैं मुझे इसको सही करना आता है, तो डॉक्टर उसको, उसके इख्तियार को, उसकी जिम्मेदारी को समझेगा? करने देगा? हाँ? या फिर पुलिस वाला कहे भाई मुझे इसका एक दफा पूरा, जिस गाड़ी ने इसको मारा है, ठोका है, मुझे उसका मुआयना करने दो, मैंने इसके ऊपर पर्चा देना है, और डॉक्टर के नहीं भाई ये मेरा काम है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं कर लूंगा, करने देगा? हाँ, ये इख्तियार है और ये जिम्मेदारी है, इससे तजावुज आपको नहीं होना है। एक पुलिस वाला, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पर्चा काटे, मुआयना करे, उसके पास अथॉरिटी है, वो केस बना सकता है, वो पीछे गाड़ी वाले मारने वाले को मुआफ कर सकते हैं, वो चालान करके उसे जेल भेज सकते हैं, पुलिस वाले के पास अथॉरिटी है। मिस्त्री उसे रोक नहीं सकता, डॉक्टर उसे रोक नहीं सकता। आज जब डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेगा तो ना पुलिस वाला कर सकता है और ना मिस्त्री कर सकता है। हाँ, जब साइकिल सही करने की बात आएगी तो ना पुलिस वाला कर सकते हैं और ना ही डॉक्टर कर सकता है। ये भाई मिस्त्री का काम है, इस नहीं करना है। मिस्त्री अपने इख्तियार, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो काम बनेगा। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, काम बनेगा। पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो काम बनेगा। तीनों एक दूसरे से तजावुज नहीं कर सकते। तो कलीसिया के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसके पास जो इख्तियार है, जो इख्तियार दिया गया है और जितना दिया गया है, आप उससे तजावुज नहीं कर सकते। आप उससे तजावुज अगर करेंगे, पुलिस वाला करने देगा, डॉक्टर करने देगा, मिस्त्री करने देगा। और भाई जिसका जो काम है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरे तरीके के साथ करे, पूरे। कभी ऐसा भी होता है कि बंदे को इख्तियार दिया नहीं जाता है, बंदे को, लेकिन खुदा उसके अंदर एंट्री मारता है। इसके भी 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। ये अमली इख्तियार से मुराद, इसको अमली इख्तियार का नाम दिया जाता है जो बंदा खुद ब खुद काम करता है, अमल करता है, कुछ ना कुछ खुद ब खुद ही करना शुरू कर देता है। चर्च में उसे कोई इख्तियार सौंपा नहीं जाता, कोई जिम्मेदारी दी नहीं जाती, लेकिन बंदा खुद ही करना शुरू हो जाता है। उसको अमली इख्तियारात कहा जाता है। और उसके अंदर उसकी काबिलियत होती है बंदे की, कि बंदा काबिल कितना है। और इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है पैदाइश, जिसका मतलब होता है कुदरती काबिलियत। बंदे के अंदर कुदरती काबिलियत होती है। बंदा जिसको गॉड गिफ्ट कहा जाता है, बंदे के अंदर गॉड गिफ्ट होता है, खुद ब खुद ही बंदा काम करना शुरू कर देता है। मिसाल चर्च की लगा लेते हैं। यहां पर एक बंदे को बोला जाता है इस मज़बा को साफ करना है, वो करता ही नहीं है। एक बंदे को कहा जा रहा है इस मज़बा की सफाई सुथराई करनी है, लेकिन बंदा करने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन एक बंदा है जिसको बोला भी नहीं जाता, वो खुद ब खुद आके टाकी पकड़ता, सारी चीजों को साफ करना शुरू कर देता है। फर्क नजर आएगा? ये क्या है? ये अमली इख्तियारात है। उस बंदे ने अमल करके खुद ब खुद इख्तियार अपने ऊपर ले लिए हैं, और ये खुदा की तरफ से होता है। खुदा किसी को अंदर, किसी के अंदर ये बात डाल देता है कि वो बंदा काम करना शुरू कर देता है। इसको अमली इख्तियारात कहा जाता है। और इसके चार पॉइंट मैंने रखे आपके सामने, जिसमें से पहला पॉइंट पैदाइश है, कुदरती काबिलियत, और दूसरा होता है तरबियत, जो हमें तालीम से हासिल होती है। जैसे आपको सिखाया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है, इस तरबियत को जो भी मान लेगा, जो भी इसको वो बात कर, वो खिदमत में आगे बढ़ना, और जितना आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप 100% उसको मानेंगे तो आप बिल्कुल इसके मुताबिक चलेंगे। और इसके बाद तीसरा होता है बरकत। बरकत खुदा खुद ब खुद ही किसी के अंदर बरकत ट्रांसफर कर देता है। खुदा किसी को बरकत दे देता है। और नंबर 4 पर तजर्बा होता है। बंदा तजर्बे से सीख लेता है। उम्र होती है, उम्र के साथ बंदे को तजर्बा होता है। उसने सीखा सूखा कुछ भी नहीं होता, किसी ना उसका कुदरती
कोई उसके काबिलियत होती है, ना किसी से सीखा होता है, ना बरकत होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो देख देख के लोगों को समझ लेता है, यार हमें तो वाल चिट्टे नहीं ना हो गए। तजर्बा है हमारा भाई, हमने उम्र गुजारी है। और फिर कई दफा बंदा उस तरह से भी इख्तियार अपने इस्तेमाल करता है, तजर्बे के साथ भी, और कई दफा खुद सीख कर करता है, कई दफा खुद अमली जिंदगी के साथ करता है, और कभी खुदा बरकत दे देता है। आप अपने ऊपर देखिए, क्या खुदा ने आपको बरकत दी है? कोई आप अमली तौर पर कोई इख्तियार हासिल कर रहे हैं, या आपको सिखाया जा रहा है, फिर आपके अंदर कोई चीज आ रही है? आप अपने आप को चारों पॉइंट में से देख सकते हैं, आपका क्या तजर्बा है, इतने तजर्बे में, इतनी देर में आपने क्या तजर्बा हासिल किया है। तो एक खादम को ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए, कलीसिया के अंदर भी उसे पता होना चाहिए कि कुदरती तौर पर कितने लोग, मतलब टैलेंट उनके अंदर है, खुदा ने कितनों को बरकत दी और कितने किस काबिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए किसको खुदा ने क्या दिया है, और कितना, कौन कितना शौक से करता है, कौन कितना मजबूरी से करते हैं, और कौन कितना इख्तियार जिसको दिया जाता है उस इख्तियार के अंडर रहता है। तो पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। सारी बातें शायद कवर हम नहीं कर पाए, लेकिन जितनी की हैं, जितनी बातें की हैं, इनको आप समझिए कि बादशाही खुदा की है, बादशाही इंसान की भी है। पेशवा के ताबे रहना है, लेकिन पेशवा की दूसरी बात कि पेशवा ने डिक्टेटर बनना है या अच्छा चरवाहा बनना है। चरवाहे ने उनको हरी हरी चरागों में बिठाना है, चरवाहे ने राहत के चश्मों के पास ले जाना है, या चरवाहे ने सिर्फ उनसे मजदूर बनकर अपनी मजदूरी लेनी है। आपके पास कितने इख्तियारात हैं? मैंने 5 बातें आपके सामने रखी, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद। इनकी आप फिर कैटेगरी आपके सामने है, क्योंकि उस पर बात नहीं की गई, सेमिनार उस पर हुआ है। अपने इख्तियारात को देखिए, मुझे कितना इख्तियार मिला है, मुझे कितना इख्तियार मिला है। फिर एंड पे मैंने आपके सामने रखा है आपका तजर्बा, आपकी काबिलियत, आपका कुदरती तजर्बा या कुदरती बरकत जो खुदा ने आपके अंदर डाली है, या अमली इख्तियारात आपके पास कौन सा है? आपके पास कौन सा? आपको एक, मैंने अपनी बात करता हूं, मैंने आपको इख्तियार दिया ही नहीं है कि आप यहां पर मजबा की सफाई करो, मिसाल है, इख्तियार ही नहीं दिया, लेकिन आप अमली तौर पर कर रहे हैं। और कल को आप कहें जी दूसरा बंदा मुकर्रर हो, आप कहें जी ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मेरे भाई आपको किसी ने मुकर्रर तो नहीं किया था, आप खुद से कर रहे, आपने अमली तौर पर किया है, ये खुदा ने आपको बरकत दी है। हाँ, इसको ये बढ़ सकती है, एक मिसाल दे रहा हूं, इसको खत्म करने की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी दूसरे को मौका दिया जाता है, फिर आप कहें जी नहीं ये तो गलत हो गया, मैं तो इतनी देर से कर रहा हूं, मैं तो इतनी देर से मैंने किया है, आप मुझे छोड़ दिया है। तो आपने अपने इख्तियारात को समझना है, इख्तियार दिया गया है, अमली तौर पर है, तजर्बे के साथ है, कुदरती काबिलियत है, या खादम ने दी है, खुदा की तरफ से किस पॉइंट से आपके पास इख्तियार है, कितना इख्तियार है, और जितना है उससे तजावज आपने नहीं करनी है। कलीसिया को बेहतर बनाने के लिए, कलीसिया में खुशहाली करने के लिए, शादमानी लाने के लिए, इत्मीनान लाने के लिए, खुदा की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझूं, मैं अपने इख्तियार को समझूं, आप सब अपने अपने इख्तियारात को समझें। अगर हम अपने इख्तियार के अंडर रहेंगे और से तजावज़ नहीं करेंगे तो कलीसियाँ परवान चढ़ेंगी, काम खराब नहीं होगा, शैतान को मौका नहीं मिलेगा, शैतान को मौका। लेकिन अगर इनसे बाहर जाते हैं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर ना तो हम अच्छे रहनुमा बन सकते हैं, और ना ही हम अच्छे लीडर बन सकते हैं, और ना ही कलीसिया अच्छी हो सकती है। आमीन। सो अगली दफ़ा अगला हिस्सा, इस पॉइंट का आखिरी हिस्सा बयान किया जाएगा, काबिल तकलीद रहनुमा, किसकी नकल करनी है, किसकी पैरवी करनी है, किसके कदम पर कदम रखना है, इस पर हम अगली दफ़ा बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही है। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।